क्या आपने कभी ऐसी योगिनी के बारे में सुना है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रही, जो समय और शरीर से परे थी, जो निर्वाण को छूकर लौटी ताकि दूसरों को भी मुक्त कर सके? वो सिर्फ योगिनी नहीं थी, वो थी डाकिनी निगुमा, एक रहस्यमयी महासिद्धा जिनकी साधनाएं आज भी तिब्बती बौद्ध परंपरा में जीवित हैं। 10वीं शताब्दी के भारत में कश्मीर की भूमि पर जन्मी थीं निगुमा न केवल एक योगिनी बल्कि एक सिद्धा, जिनकी आत्मा में शून्यता थी और जिनकी दृष्टि में ब्रह्मांड समाहित था। वो महासिद्ध नरोपा की बहन थीं, लेकिन पहचान उनकी अपनी थी। उनका जीवन एक रहस्य है। कुछ कहते हैं वो एक सामान्य महिला थीं, कुछ मानते हैं वो जन्म से ही सिद्ध थीं, एक डाकिनी, तंत्र की देवी, जो बोधि के पंखों पर सवार होकर माया के पर्दे चीर देती थीं। निगुमा ने जीवन में किसी मठ का सहारा नहीं लिया। वो जंगलों में ध्यान करती थीं, शवगृहों में साधना करती थीं। उन्हें न नियमों की जरूरत थी न समाज की मान्यता की। उनके साधकों में सबसे प्रमुख थे क्योंगपो नेल्जो। उन्हें निगुमा ने स्वयं दर्शन दिए और निगुमा योग की परंपरा दी, जो आज भी शंगपा काग्यू परंपरा में जीवित है। एक बार की बात है, क्योंगपो नेल्जो ने वर्षों की खोज और साधना के बाद हिमालय की एक निर्जन घाटी में निगुमा को खोज निकाला। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में एक चट्टान पर निर्विकार मौन में लीन बैठी थीं निगुमा। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा हो। नेल्जो उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मैंने 100 गुरुओं की शिक्षाएं लीं, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। क्या आप मुझे मुक्त कर सकती हैं? निगुमा ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि एक दर्पण जैसी थी, जिसमें नेल्जो को स्वयं का असली स्वरूप दिखा। वो बोली, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मरना होगा, न शरीर से न सांस से, बल्कि उस झूठ से जो तुमने अपने बारे में गढ़ रखा है। उस रात उन्होंने नेल्जो को स्वप्न योग की दीक्षा दी। कहा जाता है उसी रात नेल्जो ने स्वप्न में अपना शरीर त्यागा और केवल प्रकाश रह गया। जब वो जागे तो पहली बार जाना कि निगुमा कौन थीं और असल में वो स्वयं कौन थे। एक बार क्योंगपो नेल्जो ने पूछा, माता श्री, आप कौन हैं? निगुमा मुस्कुराईं और कहा, मैं न स्त्री हूं न पुरुष। मैं वो चेतना हूं जो जागृत है, जो समय और मृत्यु से परे है। निगुमा ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे। उनकी वाणी ही उनका शास्त्र थी। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाली। अब हम बात करेंगे निगुमा जी की शिक्षाओं के बारे में। संसार एक सपना है, उसे सत्य मत मानो। निगुमा कहती थीं, जब तुम जागोगे तब जानोगे कि यह जीवन भी एक सपना था और तुम भी सपना देख रहे थे, एक स्व का जो कभी था ही नहीं। आसक्ति ही बंधन है और शून्यता ही मुक्ति। उन्होंने सिखाया कि जब तक तुम पकड़ते रहोगे कुछ भी, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान से पहले मन को देखो। उनका मानना था कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है। जब तुम अपने विचारों की लहरों को देखना सीख जाते हो, तभी ध्यान की शुरुआत होती है। स्वप्न योग और प्रकाश योग। निगुमा ने स्वप्न योग सिखाया, जहां साधक सपनों में भी जागृत रहता है, और प्रकाश योग, जहां साधक अपने शरीर को ही प्रकाश में विलीन कर देता है। आज भी तिब्बत, भूटान, नेपाल और भारत में निगुमा की साधनाएं जीवित हैं। उनकी परंपरा शंगपा काग्यू के माध्यम से आगे बढ़ी। हर एक गुरु, हर एक शिष्य उनके अनुभवों को आत्मसात करता है और चेतना के उसी शिखर की ओर बढ़ता है। कहा जाता है कि निगुमा का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया था। रूप काया से धर्म काया में परिवर्तन, यानी भौतिक देह से परम सत्य में प्रवेश। तो आज जब आप ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और भीतर उतरें, तो महसूस करें उस मौन को
जहां निगुमा की उपस्थिति अब भी जीवित है, क्योंकि वो शरीर नहीं थी, वो एक तरंग थी, एक शक्ति जो आज भी हर जागृत साधक के भीतर गूंजती है। निगुमा ध्यान विधि। शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें, कुछ मिनटों तक गहरी श्वास लें, फिर इस मंत्र को धीरे धीरे 108 बार जपें। ओम नमो डाकिनी निगुमा स्वाहा। इसके बाद कल्पना करें कि एक प्रकाश रूपी स्त्री आकृति निगुमा आपके सामने प्रकट होती है और वह आपको शून्यता व बोधि की ओर ले जा रही है। अंत में कुछ मिनट तक मौन ध्यान करें, अपने विचारों को केवल देखने की कोशिश करें। अगर आपको निगुमा की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर साझा करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी एक दिन निगुमा की तरह मुक्त होना चाहेंगे? ध्यान दीजिए, शुरुआत यहीं से होती है, इस पल से।